तो किसकी बात करें, बात करें आयोनेशन पोटेंशियल, आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन एंथैल्पी। क्या होगा आयोनेशन पोटेंशियल? किसी भी गैसियस आइसोलेटेड बेटा, किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट से मतलब बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है बेटा, उस एनर्जी के नाम है आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन पोटेंशियल, आयोनेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनेशन एनर्जी, आयोनेशन पोटेंशियल, आयोनेशन एंथैल्पी? Ionization energy, ionization potential, ionization enthalpy is the minimum amount of energy which is used for the releasing of a removal of one electron from outermost shell or valence shell from any isolated gaseous atom. जैसे इससे अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ये आयन बनेगा। तो बेटा बात करें आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है, ये भी क्या होता है बता बेटा, बात करें आयोनाइजेशन जो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? वो होता क्या है, आपने अभी कहा ना, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है ना, उस मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। अब गुड़े से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, तो ये किसमें बदल गया, आयन में। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, वन पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कोई एटम जीरो से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही, बढ़ रही है। किसी भी एटम की जीरो से ऑक्सीजन स्टेट +1 की तरफ जा रही है, +2 की तरफ जा रही है, तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब आयोनेशन एंथैल्पी इज बेटा बात करें क्या, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, आपने बेटा बात करें ऐसे एलिमेंट लिखे, मैंने जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख रखे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख रखे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, गुड बात में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके साथ बेटा बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी लिख रखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, बेटा बात करें क्लोरीन, आर्गन। तो नॉर्मल रूल क्या बोलता है बेटा बात करें, टॉप टू बॉटम चलोगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे जो जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही सेल होते हैं। जैसे लिथियम सेकंड पीरियड का 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। टॉप टू बॉटम चलने पर गुड बात करें एटम के अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगी तो मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ की जगह जैसे आप चिल्ला रहे थे क्या होती है, रेडियस। आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे, भाई रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन लिख सकते बेटा बात करें रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, अगर रेडियस बढ़ेगी तो डेफिनेटली गुड बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या हो जाएगी, बॉन्ड जो बंध की मजबूती होगी वो कम हो जाएगी। अगर बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बंध की मजबूती कम होगी तो डेफिनेटली बेटा बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और गुड बात करें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन गुड बात करें मिनिमम एनर्जी देने पर क्या हो जाएगा, एटम से फ्री हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। किसी एटम का गुड बात, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, उसका आयोनाइजेशन कहलाता है। तो इजीली गुड बात करें क्या होगा, वो एटम डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब उस एटम के अंदर मुझे गुड बात के इलेक्ट्रॉन निकालने में कम से कम एनर्जी लगेगी। मतलब क्या जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वहां पे मिनिमम होगी। जहां बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, कम होती है। मैं कहता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप एक ही बात समझो, किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर कम एनर्जी लगती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ज्यादा एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर टॉप टू बॉटम चलोगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो बंध की मजबूती कम होगी, बंध की मजबूती कम होगी, इजीली कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर गुड़े बात करें ऊपर वाले एटम की बात करो, ऊपर का एटम छोटा है, छोटा है मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, दूरी कम है, बंध मजबूत है, बंध मजबूत है तो बेटा बात करें इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और नीचे वाले की क्या होती है, कम होती है। टॉप टू बॉटम चलने में मुझे समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका उल्टा कहां चलेगा, पीरियड में, क्योंकि ग्रुप का उल्टा पीरियड में होता है। पीरियड में बेटा बात का लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होता है कि साइज कम होता है, साइज बेटा डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड बेटा बात का लेंथ कम हो रही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब बुरे बात करें राइट वाले एटम से, किसी पीरियड में जो राइट वाला एटम होता है उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अपन सीधा बोल दिया व्हेन भी बेटा बात करें, व्हेन भी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, गुडे बात करें द साइज इज ग्रेजुअली, गुडे बात करें डिक्रीजेस, सो बेटा बात करें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इसका मतलब लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ती है। अच्छा किसी गुडे बात करें मैं पूछूं, किसी पीरियड में सबसे ज्यादा, किसी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है,
इनर्ट गैसेस की। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट सीधी बात करें कंप्लीट होता है। जबकि अपन ने क्या बोला था बेटा बात का, साइज इसका सबसे बड़ा होता है। किसी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? इनर्ट गैसेस का। क्यों? ड्यू टू वैन डर वाल्स रेडियस। किसी गुड़े बात के पीरियड में सबसे बड़ा बेटा बात करें क्या होता है हमारे पास? साइज होता है। क्यों? वैन डर वाल्स। पर साइज बड़े होने के बाद भी उसकी आवेश एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू बेटा बात करें कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी पूरी बात करें साइज भी बड़ा होगा और साइज बड़े होने के बाद भी आयोनेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की, क्योंकि हीलियम सबसे छोटे साइज का है। आप बोलो हीलियम से छोटा तो हाइड्रोजन है लिथियम के ऊपर, तो उसका तो दीदी बात का और छोटा साइज है। किसने कहा? वो लेफ्ट में, वो राइट में, इसका छोटा साइज है। समझ पा रहे हो? चलो दीदी मान भी लेते हैं कि सबसे छोटा हाइड्रोजन है, तभी पूरा उसका जो डुप्लेट है वो इनकम्प्लीट है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन आराम से आप ले, जबकि हीलियम का डुप्लेट पूरा है, एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या है? स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन इतने इजीली नहीं देगा। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करवाता है इलेक्ट्रॉन निकालने में हीलियम। तो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी बेटा बात करें? अगर मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, पूरी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मैक्सिमम किसकी होगी? हीलियम की। और पूरी बेटा केमिस्ट्री में मिनिमम किसकी होगी? तो पूरे बात करें वो होगी किसकी? सीजियम की। किसकी होगी? सीजियम। क्योंकि फ्रांसियम को हम लिखते नहीं, रेडियो एक्टिव होता है, अदरवाइज में फ्रांसियम लिख देता। तो सीजियम और हीलियम दोनों को खासकर याद रखना। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसी पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होगी? अच्छा, पीरियड में, ओके। तो अगर आप पीरियड में पूछ रहे हो ना सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये अपने पूरी केमिस्ट्री में, पूरी पीरियोडिक टेबल में। अब मैं पूछ रहा हूं आईपी चाहिए मुझे इन पीरियड, किसी पीरियड में, पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होगी? मतलब मैक्सिमम किसकी होगी? तो वो होगी पूरे इनर्ट गैसेस की। किसकी होगी बेटा बात करें? 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, जिनका नाम क्या होता है? इनर्ट गैसेस। समझ पाए? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस होगी। जैसे कोई पूछे सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में कौन है? नियॉन है। और फर्स्ट पीरियड में हीलियम है। थर्ड पीरियड में कौन है? आर्गन है। फोर्थ पीरियड में कौन है? क्रिप्टॉन है। नहीं नहीं, मैंने पूछा किसी पीरियड में मिनिमम किसकी होगी? मिनिमम, मिनिमम पूरे फर्स्ट ग्रुप की होगी। इसका मतलब क्या आएगा बेटा? एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे सेकंड कोई पूछे सेकंड पीरियड में सबसे कम लिथियम की है और सबसे ज्यादा नियॉन की है। थर्ड पीरियड में सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में सोडियम में लगेगी और सबसे ज्यादा कहां लगेगी? आर्गन में, क्योंकि बेटा एक इनर्ट गैसेस है। वो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन पूरे बात में बनाने आना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में भी चाहिए मुझे, पूरे पीरियड में भी चाहिए, पूरे ग्रुप में भी चाहिए। अब कोई ग्रुप में पूछ ले तो डेफिनेटली पूरे बात का साइज बढ़ रहा है, तो सबसे नीचे वाले का सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और सबसे ऊपर जिसका सबसे छोटा साइज है उसका सबसे ज्यादा होगा। बेटा बात की ये कंडीशन, तो मेरे अकॉर्डिंग पूरे पीरियड में जाए तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन होना चाहिए। नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन यहाँ दो जगह बेटा बात करके आता है, हाफ फील्ड और पूरे बात में फुल फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज हो जाती है। जैसे बेटा बात कर लिथियम से ज्यादा बेरिलियम है, बिल्कुल है, लेकिन बेरिलियम दीदी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 2s2 से और बोरॉन निकालते हैं 2p1 से। तो p में पूरे बात का ना वो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। इसका मतलब बेरिलियम से भी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देता है कौन? बोरॉन। तो इसका मतलब बोरॉन की एनर्जी कम होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है बेटा बात करें? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन नहीं, कौन आ गया? लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम। फिर पूरे बात करें कार्बन की ज्यादा होती है, फिर गुड़े हम बड़े कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड चलने पर साइज कम हो ही रहा है। लेकिन गुड़े बात कर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2p3, हाफ फील्ड है पी, 3 भर गया पी में बेटा बात का हाफ फील्ड है। और कार्बन में क्या निकलेगा? 2p4। तो पी गुड़े बात कर पता है 4 है, हाफ फील्ड भी नहीं फुल फील्ड भी नहीं है। तो ऑक्सीजन ये चाहता है कि उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो p3 में आ जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो दूसरा बेटा बात कर आपको गुड़े बात में जो चेंज देखने को मिलता है वो कहां मिलता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो गुड़े लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम की, लेकिन बेरिलियम की बोरॉन से भी ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ गया? लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम। मतलब बोरॉन को पीछे कर दो, बेरिलियम को आगे करो। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम आगे रखो, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन दीदी बात करें आगे बढ़ जाता है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की आईपी जो होती है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है। मतलब फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। वो लिखा बेटा सीधा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। और ये क्वेश्चन 2019 में आया। ये 2000 अभी किया ना अपन ने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरे का पूरे कब है बेटा बात करें? नीट 2000 बेटा बात करें 19। समझ पा रहे? और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2024 में। अभी आपने किया था देखो क्वेश्चन 2024। बस उसने पूरा ऑर्डर नहीं दिया, केवल क्या क्या दे रखा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का मुझे फर्स्ट आयोनाइजेशन बुरे बात करें एनर्जी का क्या बताओ बेटा बात करें?
इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे कम एनर्जी कहाँ लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे ज्यादा कहाँ लगती है, उससे ज्यादा कहाँ लगती है, सबसे ज्यादा कहाँ लगती है। तो ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन दे रखा है, हमें पता है सर लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, पर अगर हम किसी एलिमेंट को उनके पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ये पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज तो उन्होंने कर रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेकिन पहला आपको बुरे बात को डिफरेंस देखने को मिलता है, वो कहाँ मिलता है, यहाँ पे बोरॉन को पीछे करो, बेरिलियम को आगे करो, बस पूरा ऑर्डर हो गया। क्यों? अब पूरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन दे नहीं रखा है, तो बस आ गया आपके पास ऑर्डर क्या है, लिथियम से ज्यादा बोरॉन, से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से भी, और फिर पूरा कार्बन, फिर नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन देता तो हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से भी आगे फेंक देते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूरे आ जाएगा। लेकिन बेटा बात करें, अगर कोई आपसे पूछे क्या ये सेकंड पीरियड में ही लगेगी कि पूरे बात का थर्ड पीरियड में भी, सभी पीरियड में पूरे बात का। फर्स्ट पीरियड में तो खैर लगाओगे कि हाइड्रोजन हीलियम है, तो बाकी बचे हुए 6 पीरियड में ही लगेगी। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट दे रखे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो जो आपने बेटा बोरोन को कम कर रखा है, बेरिलियम को ज्यादा कर रखा है, वो एल्यूमिनियम को कम करो, मैग्नीशियम को आगे बढ़ा दो। फिर पूरे बात करें कार्बन की तरफ सिलिकॉन, नाइट्रोजन की तरफ फास्फोरस। जैसे ऑक्सीजन की कम होती नाइट्रोजन से, वैसे सल्फर की कम होती कैसे, फास्फोरस से। ऑर्डर क्या गया बताओ बेटा, बात करें पूरा सोडियम, फिर सर एल्यूमिनियम, फिर सर मैग्नीशियम आगे आ गया, फिर सिलिकॉन, फिर पूरे बात करें पता है कौन है, फास्फोरस की सल्फर, फिर सल्फर, फिर पूरे बात करें कौन है, पहले मैंने सिलिकॉन लिखा ना यहाँ पे, फिर पूरे बात करें सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। उठा के देखो थर्ड पीरियड में सबसे कम किसकी, सोडियम, और सबसे ज्यादा किसकी, इनर्ट गैसेस की। क्लियर है, समझ में कि नहीं यार, ये पूरे बात का ऑर्डर आता जाएगा। अब ऐसी क्वेश्चन उसने पूछा था आपसे बेटा बात कर, ये वाला कौन सा पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पूरे बात में गिवन एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सिलिकॉन। आपको दीदी बताया था किसी पीरियड में अगर पेरियोडिसिटी अपन पढ़े तो आपको यही तो कहा था, किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम चलने पर ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि नीचे वाला जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा तो जल्दी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर टॉप टू बॉटम चलने पर बढ़ रही तो लेफ्ट राइट चलने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लेफ्ट राइट चलने पर पीरियड में बढ़ रही है तो ग्रुप में क्या होगी, कम होगी। अरेंज करो दीदी, जितने एलिमेंट दे रखे आप तो अरेंज कर दो, कौन किसके नीचे आ रहा है, कौन दीदी किसके आगे पीछे आ रहा है। ऐसे मैंने 5 एलिमेंट को अरेंज किया, क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके नीचे सिलिकॉन। लगा दो दीदी बात करें, लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाना है, बढ़ा दिया, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन से ज्यादा बुरे बात कर फ्लोरीन। लेकिन जो बुरे बात करें अगर ग्रुप में अगर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही तो ग्रुप में कम होगी, इसका मतलब कार्बन से कम कौन होगा, सिलिकॉन। अरेंज करो दीदी, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, फर्स्ट ही ऑप्शन है 2024 का था ये क्वेश्चन नीट का। सिलिकॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, और मोर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सीजियम। या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम। या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, फ्लोरीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ पाएगा। अच्छा दीदी बात करें फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, अगर अपन देखें किसी बेटा न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आप एनर्जी खर्च करते हैं ना उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या बन चुका, आयन। क्या बन चुका बेटा, आयन। अब गुड़े बात करें अगर आपको चाहिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी तो इससे फिर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो। तो किसी फर्स्ट बुरे बात करें पता है पॉजिटिव चार्ज आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। अभी क्या बन चुका, +2। अब +2 बन चुका, अब बुरे आपको चाहिए थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आयोनेशन एंथैल्पी चाहिए तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटे से निकालने जाओ तो जो एनर्जी लगेगी इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस बोल दो, गुड़े बात करें, समझ पा रहे हैं। और गुड़े बात करें क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तीसरा निकाल चुके तो अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, क्या बन जाएगा, Ag+3। Ag का मतलब क्या है, गैसियस आयन है ये, क्या है बेटा, गैसियस आयन। पर मैं आपसे पूछूं गुड़िया कि बताओ इनमें से एनर्जी कौन सी ज्यादा है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि दूसरा, दूसरा लगेगी कि तीसरा, मतलब कौन सी एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन गुड़े एंथैल्पी ज्यादा है कि बेटा बात करें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सेकंड ज्यादा है गुड़े बात करें कि थर्ड ज्यादा है, गुड़े बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, बताओ कौन सा ज्यादा होता है। डेफिनेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कम लगेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले सेल का निकलेगा और स्ट्रांगली बॉन्ड का निकलेगा, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा। तो आप बुरे बात करें जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी ना बेटा वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्लीज इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है बुरे बात करें, सोच पा रहे, नोट कर लेना इसको, फटाफट करो नोट। अपन कहां पर आते हैं, नेक्स्ट बुरे बात करें प्रॉपर्टी पर।